एक मंत्री का, एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का इस तरीके का बयान देना विपक्ष के नेताओं के लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक। और उसमें भी वो महिलाओं के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कभी उनकी मांग में सिंदूर नहीं देखा। अरे सिंदूर देखने वाले आप कौन होते हैं? आपका क्या मतलब होता है सिंदूर का? आप किसका सिंदूर देखेंगे? आप अपने घर वाली का सिंदूर देखिए। फालतू की चीजों में आप भाग क्यों ले रहे हैं? बीजेपी के लोग जो है महिलाओं का सम्मान करना तो कतई जानते ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश की देखिए मंत्री जी ने क्या कहा था, है जो बहादुर बेटी जान हथेली पर रख के जिसने पड़ोसी देश के दांत खट्टे कर दिए, उस बहादुर जांबाज बेटी के लिए क्या आप शब्द बोल रहे थे? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर छाए रहते हैं। स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सुमित यादव जी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह। इन्होंने एक विवादित बयान दिया है और इन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका सीधा सीधा कहना यह है कि देशवासियों ने कभी इनकी मांग में सिंदूर नहीं देखा, तो ये सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो विवादित बयान है और ऐसा बयान को किसी भी तरीके से स्वीकारता नहीं हो सकती ऐसे बयान की। बीजेपी के लोग सस्ते में सुर्खियां बटोरने की इनको आदत पड़ गई है, तो यहाँ ये कंपटीशन लगा रहता है कि कौन कितना किसके खिलाफ अभद्रता ज़्यादा कर सकता है, तो वो उस कंपटीशन में ये सब लगे रहते हैं। आप ऐसे मानिए एक विदेशी महिला हमारे देश में आई और यहाँ आप ऐसे मानो बिल्कुल ऐसे घुल मिल गई, जब आप उससे व्यक्तिगत मिलेंगे तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये सोनिया गांधी जी विदेशी हैं या देसी हैं जो है। तो इनको क्या कहें हम इनको, ये तो मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। उसी रेस में ये शामिल हो गए हैं कि हम भी कुछ उल्टा सीधा बोल लें तो हमें भी कुछ और हमारा प्रमोशन हो। लेकिन सुमित यादव, सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के नेता आए दिन कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल गली मोहल्ले वाले दो कौड़ी के जो टटपुंजिए लोग होते हैं उनके बयान होते हैं इस तरीके के। एक मंत्री का, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरीके का बयान देना विपक्ष के नेताओं के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक। और उसमें भी वो महिलाओं के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कभी उनकी मांग में सिंदूर नहीं देखा। अरे सिंदूर देखने वाले आप कौन होते हैं? आपका क्या मतलब होता है सिंदूर का? आप किसका सिंदूर देखेंगे? आप अपने घर वाली का सिंदूर देखिए। फालतू की चीज़ों में आप भाग क्यों ले रहे हैं? बीजेपी के लोग जो है महिलाओं का सम्मान करना तो कतई जानते ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश की देखिए मंत्री जी ने क्या कहा था, है जो बहादुर बेटी जान हथेली पर रख के जिसने पड़ोसी देश के दांत खट्टे कर दिए, उस बहादुर जांबाज बेटी के लिए क्या आप शब्द बोल रहे थे? तो बीजेपी के लोग तो बिल्कुल इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनकी तो बात पर प्रतिक्रिया करना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब वो लोग हैं। आप ऐसे देखिए जो है इनके सांसद हैं, उनके खिलाफ धरना दिया पहलवान बेटियों ने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई साहब। और क्या नारा देते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि ठीक उल्टे कर्म रहते हैं इनके जो है। तो हम तो, चाहे वो चिन्मयानंद हों, चाहे वो एक और विधायक थे उत्तर प्रदेश के वो हों, बीजेपी के लोगों के कारनामे ऐसे हैं कि महिलाओं को बिल्कुल क्या समझते हैं वो, भाई अब समय से परे है बिल्कुल जो है। जो बहादुर बेटी लड़ रही थी उसके लिए बोल रहे थे। तो ये तो माननीय हमारे जो है नेता हैं वो हैं, पूरा देश इनका सम्मान करता है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है किसी महिला को सम्मान देना जानते ही नहीं है, दूर दूर तक साहब सम्मान देना नहीं जानते। तो सुमित यादव, एक और खबर आ रही है, बीबीसी ने एक जो है रिपोर्ट तैयार की है कुंभ को लेकर, जिसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका जो आंकड़ा है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मतलब वो आंकड़ा कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। सरकार जो बता रही थी वो कम आंकड़ा बता रही थी, लेकिन बहुत उनकी रिपोर्टों में बहुत बड़ा आंकड़ा निकल गया है। क्या कहना आपका?
बीजेपी जनता से हमेशा चीज़ों को छिपा के रखती है, जो होता है उसको बाहर नहीं आने देती। और जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पत्रकार सवाल करते हैं, हम जैसे लोग जवाब देते हैं, तो उस पर वो प्रश्न लगाते हैं, करे भाई आप तो देश विरोधी हैं, आप तो सनातन कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके बात कर दो तो कह देते हैं देश विरोधी है। कोई किसी आयोजन पे बात कर दो, अब कुंभ के आयोजन पे बात करी कि भाई आपने तो ये कहा था कि इतने लोग आएंगे, फिर ये व्यवस्थाएं क्यों आपकी चाक चौबंद रही, क्यों व्यवस्था फैल गई, तो हम लोगों के लिए कहने लगे साहब जो है अनर्गल उल्टा सीधा जाने क्या क्या बयान देने लगे। तो आप ऐसे मान के चलिए कुछ लोगों ने उसी टाइम रिपोर्टिंग करी थी कि ये जो दावे किए जा रहे हैं मेन मीडिया में, इससे कहीं भयावह तस्वीर है। कुछ लोगों ने वो वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर डाली, लेकिन सरकार इतनी, क्या कहना चाहिए, निर्लज्ज हो गई है कि सोशल मीडिया को भी उन्होंने जो है अंडर प्रेशर ले रखा है कि वो वीडियो क्लिप पता लगी वहाँ से हटा दी गई। फेसबुक पे थी, लोगों ने, फेसबुक ने वहाँ से हटा दी, ट्विटर पे थी, ट्विटर ने हटा दी। जो ये बीबीसी ने रिपोर्ट करी है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये भी अंडर एस्टिमेट है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं आप उनसे बात कीजिए, मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा थी। क्योंकि अभी एक प्रोग्राम हो रहा था तो पता लगी उस स्टेडियम में थोड़े से लोग इकट्ठे थे, तब देखो वहाँ कितने लोग मर गए। वहाँ की रिपोर्टिंग तो सही हो गई, तुरंत हो गई, क्योंकि वहाँ जो है विरोधी पार्टी की सरकार थी। जहाँ आप क्लेम कर रहे थे करोड़ों लोग थे, तो वहाँ आप अंदाजा लगाइए कितने लोग मरे होंगे। तो ये बिल्कुल मान मर्यादा खो चुके हैं बीजेपी के लोग, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये अनलगल आरोप लगाते रहते हैं। इनकी सरकार में आप कुछ भी सवाल कर दीजिए तो उसको कहीं ना कहीं ये ऐसे ठहरा देंगे जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हैं। जबकि विरोध करना जो है कोई देश विरोध करना नहीं होता, सरकार का विरोध करना। भाई विपक्ष का तो काम है जो है कि सरकार को जो गलतियां कर रही सरकार उनको बताए, लेकिन यदि कहीं आप बताने लगेंगे तो साहब आपको कुछ का कुछ मतलब बात का बतंगड़ बना देंगे आपकी का। ऐसे लोग हैं ये, बात का बतंगड़ बना देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया सरकार ने, वो 4 आतंकवादी अभी तक नहीं मिल पाए, और लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर वो कहाँ हैं। भाई वो गए तो गए कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। और हम इतना बड़ा हमने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बावजूद भी हमारे हाथ आज की डेट में खाली है। आप ऐसे समझिए मीडिया इतना हल्ला गुल्ला मचा रहा था, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज तक ये सुराग नहीं लगा है कि वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसने उनको साधन मुहैया कराए। भाई वो हथियार लेके ऐसे कहीं ट्रेवल तो करने ही लिए होंगे, कहीं न कहीं से उन्होंने व्यवस्थाएं अरेंज करी होंगी, तो वो कोई खुलासा नहीं हुआ है साहब। दाएं बाएं की बातें ले लो आप इनसे जो है, न तो उन्हें ज़मीन निकल गई, न वो आसमान में कहीं उड़ के चले गए, वो कहीं न कहीं से तो गए। वहाँ बीजेपी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो बीजेपी के बैठे हुए गवर्नर साहब, ये उनको देखना चाहिए था। लेकिन मजाल क्या है साहब, इस पर कुछ बोलने वो जो है दाएं बाएं की बातें खूब देख लो आप जो है, देश में कैसे विघटन डालना है इस पर रोज़ बयानबाजी आ जा रही है। सिंदूर पे साहब ये है वो है, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया था, लेकिन अब क्योंकि ये बिल्कुल राजनीति को क्या कहना चाहिए, जो मिनिमम मर्यादाएं होती हैं उनको भी भूल रहे हैं, तो हमारी मजबूरी हो रही है कि भाई आपसे सवाल पूछेंगे हम, तो सवाल तो पूछेंगे साहब, और पूछते ही रहेंगे कि वो कहाँ गए 4 लोग, आज तक आप बता नहीं पाए। तो ये तो जायज़ है, कोई नाजायज़ सवाल नहीं है। सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिर वो 4 आतंकवादी जिन्होंने इतना खून खराबा किया, जिसने भारत देश को बिल्कुल आंसुओं से रुला दिया, आखिर वो 4 आतंकवादी गए तो गए कहाँ। सवाल वाजिब है और सवाल उठते रहेंगे, जवाब सरकार को देना ही होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।